अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुशामदीद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोशनास प्रोग्राम बैच 4 का आगाज़ कर दिया गया है। मीज़ान बैंक की तरफ से माजूर अफराद के लिए एक स्पेशल कोटा के तहत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से माजूर अफराद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन होगा, जिस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन की हुई है। तो अप्लाई करने से पहले और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको अपने चैनल के ज़रिए प्रोवाइड करते रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इनका ऑफिशियल ऐड ओपन किया हुआ है, जिस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। तो मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फ्राम अ रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। मसलन अगर आपने BA, BSc, BCom, ADS, ADP, ADC, इस तरह का मतलब आपने कम अज़ कम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपकी है, तो फिर आप इसके लिए अहल हैं। तो मैक्सिमम एज आपकी 35 साल तक होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो उसके बाद 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं या आपने दरस निज़ामी किया हुआ है, तो फिर आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जिसके लिए फिर आपकी एज जो है वो 37 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो अप्लाई करने की लास्ट डेडलाइन 20 अप्रैल 2026 है। तो पूरे पाकिस्तान से माजूर अफराद चाहे मर्द हों या ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि नीचे मेंशन है mizanbank.com/careers, इसे आपने सर्च करना है। तो अप्लाई करने का तरीका भी आपसे कंप्लीट शेयर किया जाए। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और लिखना है करियर्स मीज़ान बैंक। जब आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन होंगी। आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने मज़ीद जितनी भी जॉब्स इस वेबसाइट के थ्रू मीज़ान बैंक की तरफ से अनाउंस हुई हैं, उनके लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऑल जॉब्स लिखा होगा और न्यू जॉब्स। तो आपने न्यू जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करने के बाद आप चेक करेंगे, नीचे काफ़ी सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिस पे हम आपको बता रहे हैं वो रोशनास प्रोग्राम बैच 4 है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो अभी हमने आपको क्राइटेरिया बताया था। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी होती है और ईमेल देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक कोड चला जाता है, OTP कोड। फिर आपने वो कोड उस जगह पे लगाना होता है। तो कोड लगाने के बाद फिर आप आगे मज़ीद फर्दर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपने वो कोड लगाना है जो आपकी ईमेल पे चला गया है। कोड लगाने के बाद आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। तो वो आपकी ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ओपन होगा, तो आपने इसे फिल करना होता है। उस मकसद के लिए आपके सामने ये कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आपने अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद आपकी डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, सेंसिटिव पर्सनैलिटी, उसके बाद एजुकेशन एक्सपीरियंस, हर चीज़ आपने 1 बाय 1 फिल करनी है। और आखिर पे आपने एप्लीकेशन क्वेश्चंस देकर फाइल सबमिट करनी होती है, तो आपका अप्लाई कंप्लीट होता है। तो आपके सामने देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आप अपने केस से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अगर तो आप मर्द हैं तो आप मिस्टर पे क्लिक करेंगे। आप अगर ख़वातीन से बिलोंग करते हैं तो आप फिर मिसेज़ पे क्लिक कर लेंगे। तो उसके बाद आपका नाम यहाँ पहले ऑलरेडी आ चुका होगा। उसके बाद आपने लास्ट नेम इधर लिखना होता है। अगर नाम आपका ना लिखा हो तो फिर आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अपने फादर का नेम आपने इधर टाइप करना होता है। आपकी ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे आ रही होती है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाई थी। तो ये लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके आगे अपना फ़ोन नंबर 3 से स्टार्ट करके लिखना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपना जेंडर बताना होता है और उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना होता है। तो अभी ये आप अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना एड्रेस लाइन नंबर 1 में आपने बताना है। अगर एड्रेस लॉन्ग है तो आप दूसरी और तीसरी लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोविंस बताना होता है। प्रोविंस बताने के बाद फिर आपने नीचे
अपनी सिटी बतानी होती है। तो फिर यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिखना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी होती है। ये चूज़ करने के बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पे क्लिक करके अपनी जो है आइडेंटिटी देनी होती है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक मज़ीद छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। आपने जो जो चीज़ें पूछी जाएँ आपकी शनाख्ती कार्ड के मतलब इशूएंस डेट या इस तरह की चीज़ें, फिर वो आपने फिल करके नीचे आ जाना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एजुकेशन वो ऐड करनी होती है। तो हमने अब चूँकि अपनी कुछ एजुकेशन ऐड की हुई है और कुछ हमारी रिमेनिंग है, तो आपको वैसे समझाने का मकसद ये है कि ऐड एजुकेशन के बटन पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपनी डिग्री चूज़ करनी होती है। जिस तरह कि आप सबसे पहले बीए की कर लें या बीएससी की, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने सबसे पहले वो चूज़ करनी है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स बताने होते हैं, किस सब्जेक्ट में आपने वो डिग्री हासिल की है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम बताना होता है, फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट बतानी होती है। तो स्टार्ट डेट आपकी जो एंड डेट है उससे बिल्कुल 2 साल पीछे 2 साल पहले स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट आपकी डिग्री पे लिखी होती है। उसके हिसाब से फिर आपने यहाँ पे बताना होता है कि कौन सी डिग्री आप अभी ऐड कर रहे हैं। तो ये आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एवरेज ग्रेड बताएंगे और उसके बाद सीपीए सीजीपीए या परसेंटेज बताएंगे। उसके बाद कमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद ये स्टेटस आपने बताना है कि आपकी डिग्री कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या इन प्रोसेस है। उसके हिसाब से आपने यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप टाइटल बताएंगे कि जो डिग्री का टाइटल होगा। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी ये जो एजुकेशन आप ऐड कर रहे हैं ये हाईएस्ट है या मतलब उससे नीचे है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक की ऐड करेंगे, उसके बाद इंटर की ऐड करेंगे, उसके बाद आप बीए बीएससी फिर मास्टर, इस तरह आपने सारी डिग्रीज 1 बाय 1 इसी तरह ऐड करनी है। तो ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड एन एजुकेशन के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपकी डिग्री ऐड होके एक लिस्ट की सूरत में यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड एक्सपीरियंस। तो जिस तरह आपने डिग्री ऐड की है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने मुतल्लिका फील्ड्स में अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स बतानी है। डिटेल्स बताने के बाद फिर आपने नीचे अपनी पिक्चर और अपलोड करनी होती है, अपनी सीवी अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड करेंगे और कवर लेटर अपलोड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये करने के बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपने कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे आपने उनके आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि आज जो हाफिज़ कुरान, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि एन रिलेटिव इन HBL सॉरी MBL, ठीक है ना, MBL बैंक है, उसमें अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो फिर वो आप यस करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक रहने दें। उसके बाद आर यू दरस निज़ामी, अगर आपने दरस निज़ामी किया हुआ है तो फिर उसके लिहाज से आप कर देंगे। उसके बाद जो यू प्रोसेस एनी फिज़िकल डिसेबिलिटी, अगर आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो फिर आप यस करेंगे। तो अब ये चूँकि माज़ूर अफराद के लिए ही हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है, क्योंकि आप माज़ूर होंगे इसीलिए आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे जो अच्छे खासे बंदे हैं, मतलब वो फिट हैं, तो फिर वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी पर्सनस ही अप्लाई कर सकते हैं और डिसेबिलिटी वमेन, ठीक है। तो फिर आप उस लिहाज से यहाँ इसको फिल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आपने यहाँ पे वो अपनी सिलेक्ट करनी है जिस किस्म की आपकी डिसेबिलिटी है। तो ये करने के बाद फिर आपने नीचे बताना है कि सिटी अप्लाइड फॉर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जितने भी शहर हैं इन सब में मीज़ान बैंक की जॉब्स हैं। तो जिस भी आप चाहते हैं बैंक में आपकी जॉब हो फाइनल अपॉइंटमेंट के बाद, तो फिर वो आप यहाँ पे खुद चूज़ करेंगे। तो ये चूज़ करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा और आपको आपकी ईमेल जो आपने दी थी अप्लाई के दौरान उस पर मेल भी चली गई होगी कि आपका अप्लाई डन हो गया है। तो इस तरह आपने अप्लाई करना था। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें और हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमें मैसेज कर दें, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए आपको जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें।